स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक बात मैं आपको बता दूं। जी हां, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम है। लेकिन दोस्तों घबराइए नहीं, इस एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं अगर आप एक सही रास्ता, एक सही तरीका चुनते हैं तो। ये इंपॉर्टेंट है कि आप अर्ली स्टार्ट करें इस एग्जामिनेशन के लिए और शुरू से ही राइट गाइडेंस लेकर ठीक दिशा में बढ़ें। बिकॉज अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपका इनिशियल जो वक्त है वो बहुत ज्यादा व्यर्थ हो जाएगा, खराब हो जाएगा, टाइम विल बी वेस्टेड। और टाइम वेस्ट होने की वजह से दोस्तों आपके चांसेस यूपीएससी क्रैक करने के काफी ज्यादा कम हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस सेशन में बात करते हैं कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज की जर्नी इतनी डिफिकल्ट क्यों है और इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, सोर्सेज क्या हैं और बेस्ट सोल्यूशन आपके पास इस एग्जाम को क्रैक करने का क्या रहने वाला है। दोस्तों, मेरा नाम है रोहन त्यागी और मैं हजारों स्टूडेंट्स को गाइड कर चुका हूं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए। इसके अलावा दोस्तों मैं टेक्निकल मेंबर हूं इंडियन रिवर काउंसिल का एंड हाइड्रोलॉजी जैसे फील्ड में, मेट्रोलॉजी जैसे फील्ड में काम भी कर चुका हूं। और स्टडी IQ IAS पे आई टीच ज्योग्राफी, एनवायरमेंट एंड करंट अफेयर्स। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस सेशन की और मैं आपको बताता हूं कि ये जर्नी इतनी डिफिकल्ट क्यों है। देखिए, इस जर्नी की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो साइकिल है, एग्जाम साइकिल है, ये काफी लंबी एग्जाम साइकिल होती है। यानी कि आपका जो एग्जाम है प्रीलिम्स, वो होता है मई जून में। प्रीलिम्स के बाद होता है मेंस एग्जाम और मेंस के बाद होता है आपका इंटरव्यू फेज। अगर आप तीनों की तीनों, और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में इस विशियस साइकिल से बाहर आ जाएं, बट बहुत बच्चों के लिए, बहुत सारे एस्पिरेंट्स के लिए ऐसा नहीं होता है अनफॉर्चुनेटली, और उसको इस विशियस साइकिल से बार बार गुजरना पड़ता है। देखिए, अगर आप एक एमबीए का एग्जाम देते हैं, कैट देते हैं, आईआईटी देते हैं, जेई देते हैं या फिर कोई और नेट जीआरएफ देते हैं लाइक दैट, तो उसमें यह होता है कि एक बार एग्जाम देना है आपको और एक बार एग्जाम देने के बाद आपकी कुछ ना कुछ परसेंटाइल आ जाएगी। 100 परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल नहीं आई तो 91 92 आ जाएगी और 91 92 पे आपको कोई कॉलेज मिल जाएगा। हाँ, मे बी आईआईएम ना मिले कैट में, या फिर नेट जेईई जो होता है एग्जाम आपका, उसमें आपको आईआईटी ना मिले, आईआईटी की जगह आपको कोई अच्छा दूसरा कॉलेज मिल जाए। लेकिन इसमें यह है कि आपने प्री क्लियर किया, मेंस क्लियर किया, पर इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, तो देन यू आर बैक टू जीरो। आपको दोबारा से शुरू करना होगा, प्री निकालना होगा, फिर दोबारा से मेंस निकालना होगा, फिर दोबारा से इंटरव्यू निकालना होगा। और यह पूरा जो प्रोसेस है दोस्तों, फ्रॉम द स्टार्टिंग इट विल टेक यू अराउंड 1.5 years। जी हाँ दोस्तों, लगभग 1 साल लगता है, लेकिन आप 6 महीने इसमें अपनी प्रिपरेशन के भी लेके चलिए कि आपने प्री से एटलीस्ट 6 महीने पहले, मैं ये मान के चल रहा हूं, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी होगी। नॉर्मली बच्चे 1 से 1.5 साल के बीच में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं और सबसे अच्छा पॉइंट ऑफ टाइम होता है जब आप अबाउट 18 मंथ्स पहले अपनी जर्नी को शुरू करें, प्रिपरेशन स्टार्ट करें और 18 मंथ की प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद, प्रॉपर कोचिंग के बाद आप प्रीलिम्स एग्जाम में बैठें। और दोस्तों, अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि 2025 के लिए, 2025 के लिए अभी वही समय चल रहा है। अगर एग्जाम 2025 में जून में होना है, सो दिस इज जनवरी। जनवरी से जून 6 महीने प्लस देन 1 year, तो इट इज दैट टाइम। तो मेरी आपको ये राय है, ये गाइडेंस है कि ये वो समय है जब आपको, जी हां, एक अच्छा बैच, एक अच्छी गाइडेंस की जरूरत है। और एक गाइडेंस लेने के लिए आपको एक अच्छे बैच की जरूरत है जो प्रूवन है, जहां से रैंक्स निकलती हैं, जहां पर टॉपर्स आकर दोस्तों पढ़ते हैं और दोस्तों जहां पर टाइमली कंप्लीशन ऑफ सिलेबस होता है, अ वन स्टॉप सॉल्यूशन। और दोस्तों, ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपका P2I फाउंडेशन बैच। जी हां दोस्तों, स्टडी IQ IAS का फेमस P2I फाउंडेशन बैच है, जहां पर सिलेबस कंप्लीशन तो होता ही है, लेकिन सिलेबस कंप्लीशन के साथ साथ आपको लाइव क्लासेस की PDF मिलती हैं। इसी बैच के अंदर आपको SIP यानी कि सक्सेस इन प्रीलिम्स मॉड्यूल मिल जाता है। इसी बैच में आपको MRP यानी कि मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम मिल जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो नया बैच है वो 17 जनवरी से शुरू हो रहा है। 17 जनवरी से मॉर्निंग बैच है, 8 AM बैच है। और दोस्तों, अगर आप यूज करते हैं कोड RT लाइव का, तो आप मेरी पर्सनल गाइडेंस के साथ साथ इस बैच में मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट पर एडमिशन ले पाएंगे। देखिए, अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर,
रोहन त्यागी _ऑफिशियल, या फिर आप मुझे ईमेल भी लिख सकते हैं और मुझसे एक्स्ट्रा डिस्काउंट की बात कर सकते हैं। तो गाइज ऑफ कोर्स यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस ईमेल आईडी if you are interested in this studyiq.com। तो ये मेरा ईमेल आईडी है। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं रोहन त्यागी _ऑफिशियल पे। फाइन, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो यार ये दो चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। और चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ये बैच आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए और इस विशियस जर्नी से ये बैच आपको कैसे बाहर निकाल सकता है। देखिए दोस्तों, जनवरी में अभी हम शुरू करने वाले हैं बेसिकली हमारी प्रीलिम्स की क्लासेस। देखिए, ये एक बहुत बड़ी मिथ है कि प्रीलिम्स की प्रिपरेशन अलग है और मेंस की प्रिपरेशन अलग है। दोनों की प्रिपरेशन इनिशियली इंटीग्रेटेड तरीके से होनी चाहिए और एग्जाम से पहले यू शुड शिफ्ट गियर्स टुवर्ड्स एमसीक्यू प्रैक्टिस एंड टुवर्ड्स आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। ठीक है, तो थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज होता है, लेकिन हम होलिस्टिकली इनिशियली आपको लेकर चलते हैं। तो देखो, मिड जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी और आप प्रीलिम्स प्लस मेंस की प्रिपरेशन यहां से शुरू कर देंगे अप टिल दिसंबर तक। तो अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मिड दिसंबर तक। और आपकी जो क्लासेस हैं नॉर्मल फाउंडेशन बैच वाली क्लासेस, दे विल एंड बाय मिडल ऑफ द दिसंबर। तो आपकी 11-12 महीने की क्लासेस रहेंगी जहां पर आपको सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे और पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। नथिंग विल बी लेफ्ट गाइस, नथिंग विल बी लेफ्ट, दैट इज फॉर श्योर। इन क्लासेस में आपको साथ में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मिलने वाली है, तो आपकी मेंस की प्रिपरेशन वहां पर हो जाएगी। प्लस आपको डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस भी मिलने वाली है, तो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन हो रही है। क्लासेस की पीडीएफ्स तो मिल ही रही हैं, साथ में आपको हमारे पास कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। तो हमारी हर क्लास में 2 एक्सपर्ट्स बैठते हैं जो आपके लिए हिंदी में और इंग्लिश में नोट्स तैयार करते हैं, सो दैट आप सिर्फ क्लास पर ध्यान दें, आपको नोट्स बनाने में तो मेहनत ना करनी पड़े और आपको एक बेटर तरीके से बने हुए नोट्स मिल जाएं। इसके अलावा दोस्तों, आपकी हेल्प करने के लिए आपको एक पर्सनल मेंटर भी अलॉट कर दिया जाएगा। इस पर्सनल मेंटर के साथ अगर आप जुड़े रहेंगे तो ही विल कीप अ टैब ऑन यू, आपको मॉनिटर करता रहेगा, आपकी प्रोग्रेस क्या है आपसे पूछता रहेगा और हमें बताता रहेगा, सो दैट आप अपनी प्रिपरेशन में हमेशा ट्रैक पर रहें, ट्रैक से कभी भटके नहीं। इसके अलावा दोस्तों, ग्रुप मेंटरशिप का भी यहाँ पर ऑप्शन है, जहाँ पर बहुत सारे एक्स डिप्लोमैट्स एंड ब्यूरोक्रेट्स आपको ग्रुप मेंटरशिप प्रोवाइड करने वाले हैं और ज्ञान व्यानी सेशन हम इसको बोलते हैं, दैट इज द ग्रुप मेंटरशिप प्रोग्राम। और ये सब आपको इतने कम कॉस्ट पर अवेलेबल इसलिए है दोस्तों क्योंकि अभी राइट नाउ वी आर बीइंग फंडेड बाय गूगल एंड वी आर सब्सिडाइजिंग दीज कोर्सेज। तो ये सब चीज पाने के लिए आपको सिर्फ यूज करना है कोड RT लाइव का, ये बात याद रखिएगा दोस्तों। इसके साथ साथ दिसंबर के टाइम पर जब आपकी फाउंडेशन बैच खत्म हो जाएगा तो हम प्रीलिम्स का जो एग्जाम है वो नेक्स्ट ईयर जून में है, 2024 जून या फिर मई। तो इस बीच में इसी बैच में इंक्लूडेड रहेगा SIP, सक्सेस इन प्रीलिम्स, जिसमें जनवरी से लेकर 2 दिसंबर तक आपने पढ़ा है उसको कवर करवाया जाएगा एट अ वेरी फास्ट एंड अ क्रैश कोर्स टाइप ऑफ वे। तो आपको यहां पर पूरा रिवीजन देखने को मिलेगा SIP में, प्लस आपको यहां पर टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड रहेगी SIP की। ठीक है, तो आपको कोई और टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स के लिए ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और देखो, जो हमारी टेस्ट सीरीज है वो मार्केट में सबसे अच्छी है, बिकॉज उसको हमने प्रीलिम्स के PYQs को तर्ज पर रखकर डिजाइन करवाया है एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज दैट यू कैन ज्वाइन। SIP के बाद दोस्तों मैं बात करता हूं, जून जैसे ही खत्म होता है, आपके अच्छे मार्क्स बन रहे हैं प्रीलिम्स में, हमारा मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। और इस मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम में आपको दिल्ली बुलाकर, NCR में बुलाकर ठहराया जाएगा और पर्सनली मैं और दूसरे जो टीचर्स हैं वो आपकी हेल्प करने वाले हैं इन आंसर राइटिंग, इन योर ऑप्शनल, एंड गाइज इन दैट वे यू विल बी थ्रू द इंटरव्यू और आपका फिर रिजल्ट आ ही जाएगा एंड यू विल बी अ ऑफिसर इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यस माय डियर फ्रेंड्स, तो ये पूरी कहानी है हमारे फाउंडेशन बैच की। बस आपको वन टाइम एडमिशन लेना है एंड ऑल दीज थिंग्स विल बी इंक्लूडेड इन द पैकेज। तो दोस्तों, खत्म करने से पहले इस जर्नी के बारे में आपको मैंने बताया,
खत्म करने से पहले आपको बता दूं, जी हाँ दोस्तों, ये जो क्लासेस हैं ये 17 जनवरी से शुरू हो रही हैं। एंड दोस्तों, यू हैव टू यूज द कोड RT Live। जी हाँ, दैट इज अ मैजिक कोड। तो इसके साथ दोस्तों आज का सेशन यहाँ पर समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको सेशन से कुछ पॉजिटिव चीजें मिली होंगी, पता चला होगा यूपीएससी की जर्नी के बारे में। दोस्तों, मुलाकात होगी दोबारा से ऐसी ही एक और बहुत ही अच्छी, बहुत ही बढ़िया वीडियो में। नमस्कार। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।